Welcome back to your English class, dear students. In today's class, we are going to see the story Bholi. This story is very important from exam point of view, as there was a question last year in the board exams, and continuous questions have been made from this chapter. Why? Because this theme of the story is a bit social based, a bit regional based. So there are a lot of things to learn from this story. What are those things? Let's find out. Why is this girl named भोली first of all? तो हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसको भोली बुलाया जाता है. इनको भोली क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, इनको घर में किनारे रखा जाता है और लोग इन्हें नेग्लेक्ट करते हैं. कोई इन्हें कुछ समझता नहीं है. इनका नाम था सुलेखा, पर इनकी स्कूल की टीचर ने इन्हें समझा और वहाँ से इनको मिली खुद की पहचान. और यह अकलाने वाली, चुप सी रहने वाली लड़की भी अपने स्टैंड लेती है और बोलती है. आइए देखते हैं स्टोरी सुलेखा की. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Bholi भाली सी. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. वो कौन सी बेटी थी? चौथी बेटी थी नंबरदार रामलाल की. नंबरदार उसको कहा जाता है मीन्स जो बहुत नामदार होता है, पैसेदार होता है. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained backward child and came to be known as Bholi the simpleton. एक कॉट उनके सर पे गिर जाता है, खाट गिर जाता है और उसकी वजह से इनके सर पे कुछ चोट लग जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कुछ तो ब्रेन में डैमेज हुआ और लोग इन्हें भोली बुलाने लगे. At birth, the child was very fair and pretty, but she was 2 years old. She had an attack of smallpox. जब ये हुई थी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन 2 साल की जब हुई तो इनको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया और इस स्मॉल पॉक्स के अटैक की वजह से सिर्फ उनकी आंख बची, बाकी पूरी जो शरीर थी वो परमानेंट डिसफिगर हो गई थी, क्योंकि डीप पॉक्स मार्क्स सारे रह गए थे चेहरे पे. छोटी सी सुलेखा अभी तक बोलना भी नहीं सीखी थी और अब वो 5 साल की हो चुकी थी. ठीक है, जब वो बोलना भी सीखी तो वो हकलाती थी. शी वॉज स्टैमरिंग, शी स्टैमर्ड. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. उसकी नकल उतारते थे. ठीक है, मिमिक्ड हर. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लेस, और इसलिए कुछ कम ही बोलती थी. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां. तो उनमें सबसे छोटी जो थी भोले थी, पर इनके जो फैमिली थी वो बहुत प्रॉस्पेरस हाउस होल्ड था, अच्छा खासा पैसा था. ठीक है, दे वर ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्मार्ट. सब लोग हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे. द सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी, और जो लड़के थे इनके यहाँ के उनको कहाँ भेज दिया गया था? शहर भेज दिया था. बड़ी बेटी राधा की शादी हो गई थी. ठीक है, और दूसरी जो मंगला है वो भी सेटल हो चुकी थी. अब रामलाल चंपा के बारे में सोच रहा था. दे वो गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, अच्छी खासी थी और इसलिए दूल्हा ढूंढने में कोई मेहनत नहीं लगी. बट रामलाल हमेशा भोली के बारे में सोचता रहता था. ना उसके गुड लुक्स थे और ना ही उसका दिमाग इतना तेज था. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. सिर्फ 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपनड इन विलेज. और गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुल गया जहां पर लोगों ने अपने बच्चों को डालने के लिए लोगों को प्रेशराइज बताया जा रहा था, सजेस्ट किया जा रहा था. इसी बीच जो गवर्नमेंट अधिकारी थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट के, जायज़ा लेने आए थे काम का, उन्होंने क्या कहा कि तुमको भी अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए. यह एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा. उस दिन रामलाल ने अपनी वाइफ से डिस्कस किया और वो कहती है तुम पागल हो गए हो, अगर वो स्कूल चली गई तो उससे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. अब तहसीलदार जी बोल दिए. रामलाल के पास इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि तहसीलदार जी को मना कर दे, तो कहे ठीक है भेजते हैं. आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सेंड भोली टू स्कूल
as it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. Next day, Ramlal caught Bholi by her hand and said, "Come with me. I will take you to कहाँ पे? स्कूल ले जा रहे थे रामलाल। भोली बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर ठीक है, लेके गए। She remembered how a few days ago their cow Lakshmi had been turned out of the home and sold. उनको यही याद आ रहा था कि कुछ दिन पहले लक्ष्मी को घर से निकाल दिया गया और बेच दिया गया, और वो खुद चिल्लाने लगी डर के मारे, नो 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 नो, और अपने पापा का हाथ छुड़ा दी। उनके पापा कहते, क्या हुआ पागल? What happened with you, fool? I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes or else what will the teachers say? थोड़े अच्छे कपड़े पहनाओ वरना टीचर्स क्या बोलेंगे। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of other sisters always were ready for Bholi. Okay, but today she was lucky to receive a clean dress. नया ड्रेस इनके लिए ले दिया क्या? ठीक है। Believed that she was being taken to place better than home. तो उसको ये था कि ठीक है यार, घर से तो अच्छी जगह होगी जो भी होगी। जब वो लोग स्कूल पहुँचे तो लोग बच्चे जो है अपनी जगह पे जाके बैठ चुके थे पहले से। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस। अकेले छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर squatted on mats, reading books from and writing from slates. The headmaster asked Bholi, reading from book or writing the sentence on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner of the classroom. Bholi did not know what to exactly a school was like, what happened there, but she was glad to find out so many students. अब हम लोग हाफ ऑफ द स्टोरी कर पाए हैं और अभी बहुत सारी स्टोरी बची है यहीं पे। जस्ट इमेजिन देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, भोली, और जो स्टैमर करती है, जिसकी मतलब लाइफ बहुत मिजरेबल है, बाकी घर में अच्छे से ट्रीट किए जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी नहीं अच्छे से दिया जाता। तो ये स्टोरी अलॉन्ग विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी दोनों वी विल सी in the next video. That's the upcoming video. For today, this is it. That's all. Half chapter we have finished. That's all for today. Thank you. Have a good day.